अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वक्त जो है वो मैं लीड्स के एक बहुत ही प्यारे स्पॉट पे खड़ा हूँ। मेरे बैक साइड पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है और इसी तरह जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो लीड्स ब्रैकेट यूनिवर्सिटी है। लीड्स में जो है वो तकरीबन 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और इसके गिरदो नवाह में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसीलिए जो है वो इसको स्टूडेंट्स का हब भी बोला जाता है। बल्कि आप इस टाइम पर भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त है। आज से जो है वो कुछ टाइम पहले जब मैंने भी जो है वो यूके आने का सोचा और जब मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था तो उस टाइम जो है वो मैं इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करता था और इन प्लेसेस को देखता था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि कब जो है वो मैं यूके आऊँगा। और इसके अलावा उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, इवन जॉब्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो एज सुन एज पॉसिबल अपना वीज़ा अप्लाई करें। जिनका जो है वो स्टूडेंट जो हैं जिनका एडमिशन हो चुका है और इसके अलावा जिनका स्किल वर्कर वीज़ा आ चुका है वो बिल्कुल भी परेशान मत हो। यूके में जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी लाइफ है और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो अपना वीज़ा फाइल करें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो चले मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह जो है वो आप अपना वीज़ा खुद फाइल कर सकते हैं और अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं कंसल्टेंट से। और अगर जो है वो आप अपनी फैमिलीज़ का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी जो है वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप अपनी फैमिलीज़ का भी अपने साथ वीज़ा फाइल कर सकते हैं जिनका स्किल वर्कर वीज़ा आ चुका है वो लोग। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं जिन्होंने जो है वो स्टूडेंट वीज़ा यानी कि उनका कैश आ चुका है और उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है वो फाइल करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो हम बात कर लें कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसमें जो है वो सबसे पहले उनको मैट्रिक और एफएससी की जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर जो है उसकी जो है वो उनको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और अगर वो मास्टर के लिए कर रहे हैं और अगर जो है वो बैचलर के लिए कर रहे हैं तो जस्ट जो है वो उनको सिर्फ उनकी जो है वो प्रीवियस एजुकेशन की जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा 28 डेज जो है वो आपकी मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और कैश जो है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब उसमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट में अक्सर लोग जो है वो गलती करते हैं जिसकी वजह से जो है वो बाद में यूके एम्बेसी जो है वो उस पर इशू जो है वो भी रेस कर देती है। और वो इशू ये रेस करती है कि वो जिस तरह ही उनके 28 डेज मेच्योर होते हैं और वो क्या करते हैं कि 29 डेज पे जो है वो अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं। अब उसमें जो है वो ये कहती है कि आपने जो है वो इतनी बड़ी रकम जो है आपने अपने अकाउंट में रखी है तो आप उसका हमें प्रूफ दें कि आपने जो है वो ये बैंक स्टेटमेंट जो है मतलब ये रकम कहाँ से लाई है। तो जो कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी जो है वो एजेंट से जो है वो पेमेंट रखवाते हैं और वो फिर वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं और फिर उन्होंने जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं उसको जो है वो प्रूव करने के लिए। तो मेरा यही मशवरा है कि आप 28 की जगह पर जो है वो आप 30 डेज़ पर अपना जो है वो वीज़ा फाइल करें और जिस दिन जो है वो आपने पेमेंट रखवाई है उस दिन को जो है वो बैंक स्टेटमेंट में काउंट मत करें। यही वो तमाम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जिनका मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपके पास पासपोर्ट और CNIC जो है आपको वो आपको साथ अटैच करना होगा क्योंकि उसकी भी जो है वो आपने एक कंप्लीट जो है वो फाइल बना लेनी है और उस फाइल को जो है वो आपने UKVI की वेबसाइट पे जाकर अपलोड करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। तो अब हम मूव करते हैं कि स्किल वर्कर वीज़ा। स्किल वर्कर वीज़ा में जो है वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपने जो है वो वीज़ा टाइम पे जब आपने अपने एम्प्लॉयर्स को भेजे थे। यानी कि अगर आपकी जो भी एजुकेशन थी वो डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा उन्होंने आपको कॉस्ट भेजा होगा वो कॉस्ट आपके पास होना चाहिए और बाकी पासपोर्ट और CNIC जो है वो। और इसके साथ अगर आप अपनी फैमिली का जो है वो वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो फैमिली के वीज़ा फाइल करने में जो है वो आपने एक चीज़ जो है वो उसको लाजमी करना है और वो ये कि आपने जो है वो अपनी वाइफ का जो है वो उसका पासपोर्ट पे जो है वो नाम चेंज करवा लेना है। और अगर आपके बच्चे भी साथ हैं तो फिर जो है वो आपने जो है वो उनको भी जो है अपने नाम पे जो है वो पासपोर्ट बनवा लेने हैं और आपको FRC जो है वो भी आप निकलवा लेंगे नादरा से जाकर। तो बाकी जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट की जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो स्किल वर्कर वीज़ा पर आ रहे हैं। तो जो है ये सब चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो बाकी जो है वो सब चीज़ें सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो UKVI की वेबसाइट पे फिर मूव करना है और UKVI की वेबसाइट पे मूव करने के लिए आपने जो है वो उस टाइम पे कुछ चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि आपके पास जो कार्ड होगा यानी कि जो बैंक कार्ड होगा यकीनन बात है आपने अपनी जो है वो वीज़ा की जो है वो फ़ीस पे करनी होगी। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी IHS फीस जो है वो पे करनी होगी। और अगर जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा पर नहीं आ रहे और इसके अलावा जो दूसरे वीज़ा हैं उन पर आ रहे हैं तो उनमें जो है वो IHS फीस जो है वो पे करना मस्ट होती है। तो आपने जो है वो आपको कितनी जो है वो फ़ीस रिक्वायर्ड होगी और आपने जो है वो अपने कार्ड में कितनी जो है वो मैक्सिमम पेमेंट रखनी है और इसके अलावा किस तरह जो है वो आप अपने कार्ड की जो है वो पेमेंट को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो चलें उस पर बात करते हैं। तो वो लोग जो है स्टूडेंट जिन्होंने अपने स्टूडेंट वीज़ा को फाइल करना है तो स्टूडेंट्स का जो है वो अगर तो वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो है वो 3 साल का वीज़ा लगता है। तो 3 साल का वीज़ा लगने के लिए उनको जो है वो कम से कम 3 साल की जो है वो IHS फीस जो है वो अपने अकाउंट में रखनी होगी।
और इसके अलावा जो है वो एडिशनल उनको जो है वो वीज़ा फ़ीस जो है वो भी रखनी होगी। और इसके अलावा जो स्किल वर्कर वीज़ा है, तो स्किल वर्कर वीज़ा में जो है वो मतलब अगर तो वो बैचलर है तो जस्ट उसको जो है वो अपनी वीज़ा फ़ीस, और इसके अलावा अगर वो हेल्थ केयर के अलावा किसी और वीज़ा पे आ रहा है तो जितने साल का उसका वीज़ा है उतने साल की जो है वो उसको IHS फीस उसमें रखनी होगी। तो स्टडी वीज़ा पर जो है वो आपके कितने जो है वो पेमेंट लगेगी वीज़ा की और IHS की, तो उसमें जो है वो आपने जो आपकी पहले की बैंक स्टेटमेंट थी या उसके अलावा आपने एडिशनल जो है वो पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट में रखनी है। और वो जो है वो आपके अकाउंट से जो है जिस टाइम पे आप वीज़ा फाइल करेंगे तो आपने जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपल गवर्नमेंट UK की VI की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने पहले सारी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है, और डालने के बाद वो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता भी देगा कि आपको जो है वो इतनी पेमेंट जो है वो आपसे हम डिडक्ट करेंगे। तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि वो पेमेंट कितनी है। तो अगर जो है वो आप का जो है वो पर ईयर के हिसाब से, यानी कि अगर आपका 3 साल का वीज़ा है तो आपकी जो है वो IHS फीस 700 के हिसाब से, यानी कि अगर आपका 3 इयर्स का है तो आपके तकरीबन 2100 से लेकर 2200 पाउंड के करीब जो है वो आपके अकाउंट में मौजूद हो। और इसके अलावा जो मास्टर के लिए कर रहे हैं तो उनका जो है वो भी सेम ही इसी तरह के, अगर 1 ईयर का है तो 700, और इसके अलावा जो है वो तकरीबन अगर उनका 2 इयर्स का है तो तकरीबन जो है वो आपने मल्टीप्लाई बाय उसको 2 कर देना है, तो वो ऑलमोस्ट इतनी जो है वो आपकी IHS फीस जो है वो कटेगी। और वीज़ा जो है वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन अभी तक जो है वो 500 है। बट एक चीज़ जो है वो मैं आपको इधर क्लियर कर दूं कि जनवरी जो है, यानी कि 14 जनवरी से पहले पहले अगर आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे तो ये फ़ीस जो है वो सेम रहेगी। 14 जनवरी के बाद जो है वो 60% इंक्रीज़ हो रही है, जो कि पर ईयर जो है वो आपकी 1035 बन जाएगी। तो अगर आप पहले करेंगे तो आपकी जो है वो फ़ीस कम है, और अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी। स्किल वर्कर वीज़ा भी जो है वो जिनका 5 ईयर्स का है तो उन्होंने IHS फीस को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, और अगर 3 इयर्स का है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये सारी पेमेंट आपने अपने जो है वो कार्ड में रख लेनी है। और जिस टाइम आपके अकाउंट में ये पेमेंट होगी तो जस्ट आपने जो है वो अपने बैंक में कॉल करनी है। बैंक में कॉल करके आप उन्हें बताएंगे कि मेरी जो है वो कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि जो है वो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है। आप उनको पूरी डिटेल बताएंगे और वो जो है आपसे पूछेंगे कि आपने 24 आवर्स के लिए जो है वो इसको इंक्रीज़ करवाना है या कितने टाइम के लिए। तो आप उन्हें बता देंगे कि जस्ट जो है वो 5 आवर्स, 24 आवर्स या 2 डेज़ या 3 डेज़, जितने भी टाइम के लिए आपने इंक्रीज़ करवानी है, आप जस्ट वो पेमेंट को इंक्रीज़ करवा लें। और फिर जो है वो आप अपना वीज़ा जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप सारी डिटेल्स डालेंगे, वो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता देगा, और आपने जो है वो उसका कार्ड नंबर डालकर और आपने जो है वो वीज़ा की फ़ीस जो है उसको पे कर देना है। और अगर जो है वो आप स्किल वर्कर वीज़ा पर जो है वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ला रहे हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, और वो ये कि आपने जो है वो सेम टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे आप जो है वो अपना वीज़ा फाइल करें उसी टाइम पे आपने जो है वो अपनी फैमिलीज़ का भी वीज़ा फाइल करना है। और फैमिलीज़ के लिए भी जो है वो सेम जो है वो प्रोसीजर होगा। आपने उस टाइम पर वो जब आप उसमें वीज़ा में अपनी जो है वो सारी डिटेल्स डाल रहे होते हैं UK VI की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर वो पूछता है कि आप इसके अलावा अपने साथ जो है वो डिपेंडेंट का भी वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो आपने उसमें लिख देना है कि येस। बेशक आप उसकी जो है वो फीस नेक्स्ट डे पे कर दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आप वहाँ पर जो है वो बता सकते हैं कि मैं इन डिपेंडेंट्स की जो है वो डिटेल डाल के कि मैं इन डिपेंडेंट्स का जो है वो वीज़ा फाइल करूँगा अपने साथ। अगर आपका एक डिपेंडेंट है तो आप एक ही डिटेल डाल देंगे, अगर आपके जो है वो 2 डिपेंडेंट्स हैं तो आप उनकी डिटेल डाल देंगे। बाकी फ़ीस जो है वो सेम उसी तरह जो है वो उनकी इतनी ही लगेगी जितनी जो है वो आपकी है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो जो PhD के लिए कर रहे हैं तो उनको जो है वो, या इसके अलावा रिसर्च प्रोग्राम, तो उनको जो है वो डिपेंडेंट अलाउ है, तो उसमें जो है वो आपने जो है सेम उतनी IHS फीस जितनी आपकी है तो उतनी जो है वो उनकी भी जो है वो आपने अकाउंट में रख के जो है वो वीज़ा फाइल करना है। और उन्होंने भी जो भी है उसी तरह अपनी डिटेल्स अपने डिपेंडेंट्स की डालनी है जिस टाइम पे आपने जो है वो वीज़ा फाइल करना है। तो मैंने जो है वो आपको कम्प्लीटली जो है वो ब्रीफ कर दिया कि किस तरह जो है वो आप अपना वीज़ा जो है वो खुद फाइल कर सकते हैं। वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो UK VI का लिंक भी डाल दूंगा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या स्किल वर्कर वीज़ा पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है वीज़ा फाइल के टाइम पे, तो वो भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।